नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। 2024 में वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा, व्रत कब करना है, पूजा कब करनी है और इसके नियम क्या हैं, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। हम लोग पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, तो इन सब बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। देखिए, वट सावित्री व्रत हमेशा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है और यह पड़ रहा है 2024 में पड़ रहा है 6 जून को। 6 जून को पड़ रहा है और दिन पड़ रहा है उस दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, गुरुवार पड़ रहा है। जो गुरुवार का व्रत रखते हैं वह भी यह व्रत कर सकते हैं, गुरुवार का भी व्रत कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और जो नहीं करते हैं वह भी यह व्रत कर सकते हैं। और पहली बार बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पहली बार अभी तक हम उठाए नहीं हैं व्रत, पहली बार उठा सकते हैं या इस साल या नहीं उठा सकते हैं। तो आप लोग इस साल उठा सकते हैं क्योंकि इस साल ना तो कोई अधिक मास 2 मास कुछ भी नहीं है, तो आप इस साल व्रत उठा सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे नियम है कि पूर्णिमा को यह व्रत करते हैं, बहुत सारी जगहों पर नियम है। तो जिनके यहाँ जो पूर्णिमा पर करते हैं तो पूर्णिमा पे कीजिएगा, लेकिन वैसे नियम इसका अमावस्या का ही है, अमावस्या का ही व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को ही यह व्रत किया जाता है, तो अमावस्या के पर ही यह व्रत करना चाहिए और व्रत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए अमावस्या पर। इस दिन कभी भी व्रत में साबुन ये सब यूज नहीं करना चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए, ना बाल धुलने चाहिए। अमावस्या तिथि पर सुहागन महिलाओं को गलती से भी बाल नहीं धुलना चाहिए। और यह व्रत हम लोग करते हैं पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए। तो इस व्रत में बाल तो हम लोग को कभी भी गलती से भी नहीं धोना चाहिए, नारियल वगैरह कट करना चाहिए, सब नहीं हम लोग को करना चाहिए। पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करते हैं तो बाल बिल्कुल नहीं धोना, ना पूर्णिमा पर बाल धोया जाता है, ना ही अमावस्या पर। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, इस साल अगर कोई भी पहले से कर रहे हैं तो ठीक है, करते रहिए। अगर नहीं कर रहे तो भी आप लोग आराम से उठा सकते हैं, कोई संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इस साल उठाएं या ना उठाएं। बहुत सारे लोग कई तरह की बातें बता देते हैं, फिर उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर नहीं उठाते हैं। तो आप उठा सकते हैं। हाँ, अगर पहली बार आप उठाना चाह रहे हैं और अगर आप पीरियड्स में हैं तो ना उठाएं, अगले साल देख लीजिएगा, उठा लीजिएगा। क्योंकि पीरियड्स में पहली बार व्रत उठाएंगे, पहली बार फिर पूजन नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं है। आप पीरियड्स जब ख़त्म हो जाएंगे फिर अगले साल आप व्रत देख लीजिएगा, तब उठा लीजिएगा। अगर आपकी बहुत इच्छा है करने की तो आप व्रत कर सकते हैं। किसी और अपने अन्य घर में कोई है, जैसे जेठानी है या सास हैं, वो हैं, तो उनसे आप पूजन करवा सकते हैं। और पहली बार यह व्रत ज़्यादातर लोग मायके से उठाते हैं, तो आप मायके में हैं तो ठीक है, बहुत सारे घरों का यह नियम है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यह आपको मायके से ही उठाना है, आप ससुराल में भी पहली बार उठा सकते हैं और कर सकते हैं इस व्रत को। और धान पान से यह व्रत किया जाता है। जब धान पान जब फेरी लगाते हैं, फेरी लगाया जाता है, कम से कम 11 या 51 ऐसे पान के पत्ते ले लेते हैं और उसी से हम लोग फेरी लगाते हैं। तो उससे फेरी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग सुहाग की सामग्री से फेरी लगाते हैं, फूल से फेरी लगाते हैं, तो आप उससे भी लगा सकते हैं। और कम से कम 7 परिक्रमा तो ज़रूर लगाने चाहिए, कम से कम 7 फेरी तो ज़रूर लगानी चाहिए। और 11 आप लगा सकते हैं, 51 लगा सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से लगा सकते हैं। और इसमें पूजा आप जितना जल्दी सुबह कर लें उतना सही रहता है, सुबह जल्दी करना चाहिए। वैसे मैं और वीडियो डालूंगी कि कितने बजे पूजा का शुभ मुहूर्त है, कब तिथि लग रही है, कब समाप्त हो, सारी चीज़ बताऊंगी। लेकिन अभी यह बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को पता रहे कब व्रत है, कब को कहाँ से करनी है, कहाँ से नहीं करनी है, इन सब बारे में आपको पहले बता दे रही हूँ। देखिए, व्रत कई तरह से किया जाता है। यह व्रत बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं सुबह में, पूजा पाठ करने के बाद में आके भोजन कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग भोजन जैसे कर लेते हैं, सारे चीज़ कर लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सब कर लेते हैं, बस लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और बहुत सारे लोग मीठा भोजन जो पुआ वगैरह का भोग लगाते हैं वह सब खा लेते हैं। और मतलब नमक वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग केवल फलाहार रखते हैं, शाम को मीठा खाते हैं। और बहुत सारे लोग निर्जल व्रत करते हैं, क्योंकि पति का व्रत है, लंबी उम्र के लिए करते हैं, तो वैसे निर्जल ही रखना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी सबकी मान्यता अलग अलग है, सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इसकी मान्यता यही है कि निर्जल हम लोग को व्रत करना चाहिए। तो आप लोग का जैसा सामर्थ्य है उस हिसाब से व्रत कीजिएगा।
और देखिए नया मतलब पंखा होना चाहिए, बाँस का पंखा, मार्केट में बाँस का मिलता है, बाँस का 2-3 और तरह के मिल जाते हैं मार्केट में, तो पंखा होना चाहिए। 2 पंखे चढ़ाए जाते हैं, एक पंखा तो चढ़ाया जाता है, वो दान कर दिया जाता है, और जो दूसरा पंखा होता है वह घर में रखा जाता है। पति को पंखा उससे किया जाता है, टीका लगाया जाता है और कलावा लेके बाँधते हैं, और उसके बाद में कलावा बाँध देते हैं और टीका भी लगा देते हैं पति को, और जो प्रसाद होता है वह भी देते हैं। अगर पति पास में नहीं है तो आप लोग ड्राई फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, रख सकते हैं। जब पति आए तो उनको खिला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी आप लोग कर सकती हैं। और पंखा जैसे पुराना पहले का पंखा रखा हुआ यूज नहीं हुआ है तो आप लोग उसको भी आप लोग चढ़ा सकते हैं, उस पर गंगा जल का छिड़काव करके आप लोग उसको चढ़ा दीजिएगा। और पूजा करने के बाद में कथा ज़रूर सुनना चाहिए, फेरी लगाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। और यह व्रत 6 जून को पड़ रहा है, दिन पड़ रहा है गुरुवार। आप लोग 6 जून को वट सावित्री व्रत का व्रत कीजिएगा, पूजन कीजिएगा। जैसे बहुत सारे लोग केवल पूजन करते हैं और व्रत नहीं करते हैं, तो पूजन ही कर लीजिएगा। बहुत सारी जगहों पर निर्जल व्रत किया जाता है, तो निर्जल व्रत आप लोग के यहाँ जैसी परंपरा होगी वैसे कीजिएगा। लेकिन यह व्रत अमावस्या पर किया जाता है, ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि पर यह व्रत करना चाहिए। और सुहागन हर महिलाओं को करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में मतलब नहीं चलता है, और जब करते भी हैं तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। तो देखिए जिसके यहाँ जैसा नियम हो वैसा कीजिएगा। जिसके यहाँ नहीं शुरू से किया जाता है तो ऐसे तो संजोग होता है, जो अनहोनी हो जाती है संजोग से होता है, ऐसा नहीं कि मतलब करने से हो गया। कोई भी धर्म के काम करने से कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ और दुख कटते ही हैं। लेकिन मन में अगर भरम है तो आप मत उठाइए। लेकिन यह व्रत सबको करनी चाहिए, हर सुहागन महिला को वट सावित्री का व्रत जरूर करना चाहिए।